अरे मूर्ख, ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री बद्री नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, नारायण 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 नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, जय हरे विठ्ठल जय हरे विठ्ठल, 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 विठ्ठल रखुमाई विठ्ठल रखुमाई, विठ्ठल रखुमाई विठ्ठल रखुमाई, विठ्ठल रखुमाई विठ्ठल रखुमाई, विठ्ठल रखुमाई विठ्ठल रखुमाई,
सुंदर ते ध्याना उभे विटेवारी सुंदर ते ध्याना उभे विटेवारी करकटावारी ठेवुनिया करकटावारी ठेवुनिया तुलसी गळा कासे पीतांबरी तुलसी गळा कासे पीतांबरा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे विठ्ठल रखुमाई भगवान की जय। श्री पंढरपुर धाम की, भीमा चंद्रभागा नदी की, तुकाराम महाराज की जय, शिल प्रभुपाद की जय, सारे वैष्णव संतों की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी तक हम लोगों ने देखा भगवान कृष्ण जो है सभी कारणों के कारण है, और फिर हमने कल देखा भगवान कृष्ण जो अलग अलग अवतार लेते हैं उन अलग अलग अवतारों के समय के काल कब कब के हैं। ऐसे ये अवतारों का समय जो है ये शास्त्रों को खोल के देखना पड़ता है और शास्त्रों से निकालना पड़ता है। ये काफ़ी एक तरह से एक अन्वेषण है, एक रिसर्च है जो कुछ शास्त्रों में जाके करना पड़ेगा, तब ये पता चलेगा। अगर आप रिसर्च ठीक से नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं गलत जगह पहुंच जाएंगे। अभी बहुत सारे भारत के इंडोलॉजिस्ट हैं जो भारत के इतिहास पे जो चर्चा करते हैं उनको कहते हैं इंडोलॉजिस्ट। तो ये जो इंडोलॉजिस्ट हैं, ये इंडोलॉजिस्ट लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण तो 5,500 साल पहले आए, वो करीब करीब सही कहते हैं, लेकिन कहते हैं राम भगवान 12,000 साल पहले आए। अब इनको कहाँ से पता चल गया कि 12,000 साल? तो कहते हैं कि हमको कार्बन डेटिंग से पता चल गया। कार्बन डेटिंग जो है ये इतिहासकारों को पहले समझना चाहिए। कार्बन डेटिंग का जो टेक्निक है वो टेक्निक भी चेंज होता रहता है, वो अपने आप में एकदम फुल प्रूफ नहीं है कि इसमें कोई गलती नहीं हो सकता है कि ये डेट यही डेट है। पहला चीज़ कार्बन डेटिंग का। दूसरा चीज़ है कि जो आप किसी का डेट निकालते हैं, वो डेट निकालने के लिए पहला जो प्रमाण है वो वेद को पकड़ना पड़ेगा, है ना। पहला प्रमाण आपको वेद को पकड़ना पड़ेगा, वेदों के अनुसार पहला प्रमाण को पकड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके जितने भी टेक्निक हैं वो गलत हो रहे हैं। मैं आपको साइंस के कुछ टेक्निक्स के बारे में बताता हूँ। एक दूरबीन बनाया साइंटिस्ट लोगों ने जो दूसरे ग्रहों को देखने के लिए, बहुत शक्तिशाली दूरबीन है, और इस दूरबीन का नाम है हब्बल टेलीस्कोप। हब्बल की दूरबीन कहते हैं। हब्बल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पेस में बहुत सारे उन्होंने चीज़ों को दिया। तो उन्होंने एक कांस्टेंट का एक वैल्यू निकाला, हब्बल्स कांस्टेंट बोलते हैं उसको। जैसे ग्रेविटेशन का कांस्टेंट को जी कहते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करके तो ये जो जी का वैल्यू है, वैसे ही अलग अलग चीज़ों का वैल्यू है, कांस्टेंट्स के वैल्यू है, वैसे ही एक हब्बल कांस्टेंट का वैल्यू है। तो हब्बल कांस्टेंट का जो वैल्यू है अभी तक 4 बार बदला जा चुका है। हब्बल कांस्टेंट 4 बार बदल चुका है, ये साइंस है। तो उसको लोग हब्बल्स वेरिएबल बोलते हैं। देखिए साइंस का विद्यार्थी है हमारा, एक इंजीनियर बैठा है सामने, वो हंस रहा है।
हबल्स का वेरिएबल नाम सुन के हंस रहा है। ये है, ये इनके कांस्टेंटों की उपस्थिति है। जब मैं पढ़ता था, जब मैं 92 में 1992 के एनसीईआरटी के बुक्स को आप खोलिए, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 25 साल पुरानी बात है। 25 साल पहले साइंस के किताबों में लिखा था कि आदमी होमोसेपियंस सेपियंस 40,000 साल पहले आए थे। कितना? 40,000 साल पहले। ये लिखा था 1992 के टेक्स्ट बुक में। जब मैं मेडिकल कॉलेज पढ़ने गया, है ना, तो मेडिकल कॉलेज जब मैं पढ़ने गया फर्स्ट ईयर में, तो टेक्स्ट बुक बदल गए, समय बदला, लोग बदले, रिसर्च बदला, और आदमी 40,000 से 1 लाख साल पहले आ गया। कहते हैं आदमी जो है 1 लाख साल पहले आया धरती पे। मैंने बोला वाह, 5 साल में आदमी 40,000 से 1,60,000 साल पहले चला गया। बहुत फास्ट प्रगति किया आदमी ने, 5 साल में 60,000 साल का प्रगति किया। पढ़ते पढ़ते जब मैं एमबीबीएस पास होके निकला, तो कहने लगे 10 लाख साल पहले आदमी आया था। मैंने बोला 5 लाख साल के एमबीबीएस में आदमी 10 लाख साल पुराना हो गया। मतलब मैं 5 साल जिया कि वो 10 लाख साल जिया, क्या हुआ? कौन समय के साथ चला? मैं समय के साथ था कि वो लोग समय के साथ थे, पता ही नहीं चला मुझे कि मैं 5 साल एमबीबीएस किया, उतने दिन में 1 लाख साल का आदमी 10 लाख साल का हो गया, 9 लाख साल में जी गया, 5 साल के अंदर ही। हद हो गई यार, कमाल हो गई। मैं बूढ़ा भी नहीं हुआ और कहते हैं कि 9 लाख साल भी पार हो गए, बाल भी पके नहीं, और 9 लाख साल पार कर दिए साइंटिस्ट लोगों ने। अब ये कह रहे हैं कि 15 से 20 लाख साल हो गया। तो एमबीबीएस करके भी 15 साल हो गया मुझे। वो 15 साल में और ही 10 लाख साल पार कर दिया इन लोगों ने। तो मिर्जा गालिब कहते हैं, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा ली। बीमारी जितना दवा लेते गए उतना बढ़ता गया। जितना साइंटिस्ट साइंस पढ़ते गए, कंफ्यूजन बढ़ता गया। कंफ्यूजन बढ़ता गया ज्यों ज्यों साइंस पढ़ी। जितना जितना साइंस पढ़िएगा कंफ्यूजन बढ़ेगा। मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा ली। जितना साइंस पढ़िएगा कंफ्यूजन दूर करने के लिए, कंफ्यूजन बढ़ेगा। अब मैं आपको क्या बताऊं, सुनिए। अब हम तो नहीं चाहते थे साइंस के बारे में बोलना, लेकिन परिस्थिति मुझे बोलने पे विवश कर रही है। स्थितियों के अनुसार ही मैं बोल दे रहा हूं। मैं भी स्थितियों से बेवश हूं। स्थितियां ऐसी प्रकट हो चुकी हैं कि लोगों को साइंस में बहुत श्रद्धा है। सुनिए, डार्विन क्या कहते हैं कि इंसान कैसे आया। डार्विन कहते हैं कि इंसान तो बंदर से आया। तो सवाल उठता है कि अगर इंसान बंदर से आया तो बंदर बंदर कैसे रहा? अगर बंदर इंसान बन गया मेरे भाई, तो बंदर बंदर कैसे बच गया? जब बंदर आदमी बन गया तो बंदर बंदर कैसे बच गया? जरा समझिए, साइंस पढ़ के कंफ्यूजन कैसे बढ़ता है देखिए। जब बंदर आदमी बन गया तो बंदर बंदर कैसे बच गया? साइंस बोलता भैया हम बाद में बताएंगे ना, सब एक ही दिन मत पूछो, धीरे धीरे पूछो, हम लोग को अभी थोड़ा रिसर्च और करने दो, फिर हम और रिसर्च करके तुमको इतना कंफ्यूज करेंगे, इतना कंफ्यूज करेंगे कि तुम सवाल करने के लायक ही नहीं बचोगे, है ना। उसके बाद सुनिए, कहता है डार्विन कि मेरे पास एक आइडिया है। डार्विन के पास एक आइडिया है। डार्विन क्या आइडिया देता है? डार्विन कहता है वो जो भालू था ना, भालू, भालू का चालू गए कहाँ गए थे? कुत्ते की झोपड़ी में सो रहे थे। बच्चों का सॉन्ग है। तो भालू घूमते घूमते गिर गिर गया शरीर सागर में। भालू गया सागर में डालू, सागर में गिर गया भालू। अब भालू बन गया आलू। भालू गया फूल, फूल गया पानी से, आलू का जैसा फूल गया। कितना फूलेगा भालू? भालू फूला और फूला और यूं फूला। डार्विन की शायरी का अंदाज देखिए, शायराना अंदाज देखिए भालू के फूलने के ऊपर। डार्विन की शायरी का अंदाज देखिए। डार्विन कहते हैं भालू जो फूला सो यूं फूला कि बन गया वेल।
100 किलो का भालू जो फूला तो 100 टन का वेल बन गया। अजी इरशाद कहिए सुभान अल्लाह के। 100 किलो का भालू फूल के बन गया 100 टन का वेल। 100 गुना फूल गया भाई, 100 गुना नहीं, किलो से टन 1000 गुना फूल गए तो 1000 गुना फूल गया भालू पानी में गिरते ही। बहुत ज्यादा ही फूल गया, थोड़ा थोड़ा कम फूलाई। एक बार बिहार विधानसभा की बैठक चल रही थी और उसमें बहुत पुरानी बात है, माननीय लालू जी उस समय एमएलए थे, तो उन्होंने विपक्षी पद के नेता थे, विपक्ष पद के नेता थे, तो उन्होंने एक आवाज उठाया था, कहा कि हुजूर ट्रेन की दुर्घटना हुई और करोड़ों लोगों की जाने गई। तो जो बगल में कोई बैठा था बोला थोड़ा कम करो यार, थोड़ा ज्यादा लग रहा है, थोड़ा ज्यादा फेंक दिया तुम। तो लालू जी बोले अरे हुजूर ट्रेन दुर्घटना में लाखों लोगों की जाने गई है। तो बगल वाले को अभी भी ज्यादा लग रहा था, बोला अरे कम करो यार, अभी भी ज्यादा लग रहा है। बोला हुजूर ट्रेन दुर्घटना में हजारों लोगों की जाने गई हैं। उसको अभी भी ज्यादा लग रहा था, बोला और थोड़ा कम करो। तो ये बोलते हैं अब वो हजूर एकरा से कम हम का करी, इतना तो कम कर दई, इससे कम हम क्या करेंगे, बहुत कम कर दिए, करोड़ से 1000 तक ले आए। तो डार्विन को कहिए थोड़ा ज्यादा फेंक दिए, थोड़ा कम करिए। 100 किलो का भालू बन गया आलू, उसको आप बना दीजिएगा वेल, 100 टन का वेल बना दीजिएगा। अरे हिसाब से फेंकिए। अच्छा भालू वेल कैसे बन गया भाई डार्विन साहब? तो कहते हैं गया भालू पानी में। हाँ ठीक है गया, फिर क्या हुआ? पानी में जो है ना, ऐसा ऐसा करके वो जैसे ऐसा ऐसा करके कीड़ा खा रहा था। हम्म, हम्म। अच्छा भालू तो पहले कीड़ा खाता नहीं, लेकिन चलो मान लेते हैं कि पानी में भूख लगा था तो कीड़ा भी खाने लगा। तो कीड़ा खाते खाते भालू, लाखों साल में भालू फिर धीरे धीरे वेल बना। अरे वही डार्विन भैया रुकिए रुकिए, डार्विन भैया रुकिए, एगो सवाल है। का सवाल है बाबू? सवाल ई बा कि भलुआ 100 साल जियल कैसे? ये भलुआ, ये जो भालू था ये लाख साल जिया कैसे? डार्विन भैया जरा सवाल का जवाब दीजिए। पानी में जाके ये भालू 100 लाख साल जिया कैसे, कई बताइए। डार्विन बोलेगा अब सब हमसे आज ही पूछ लोगे, कुछ विश्वास नहीं करोगे कि भालू जी गया? एक आध को भालू जी गया होगा 1 लाख साल तक। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, एक आध को भालू लाख साल जिया होगा तो अब तो हो सकता है। भलुआ फूलते गया फूलते गया फूलते गया फूलते गया, फूल फूल के बिल बन गया, बन गया भालू वालू। तो देखिए विज्ञान के जो तथ्य हैं कहाँ से उठाए हुए हैं। मैं आपको एक बच्चे का स्टोरी सुनाता हूँ। बच्चों का एक किताब होता है, उसमें लिखा रहता है कि रूडोल्फ किपलिंग चिल्ड्रन स्टोरी करके एक किताब है। उसमें क्या स्टोरी है कि हाथी का नाक सूढ़ लंबा कैसे हुआ, उसको स्टोरी बताता है। कहता है एक हाथी का बच्चा अपने माँ बाप से भुला गया, माँ बाप से भुला के घूमता गया घूमते घूमते नदी तक पहुंचा। नदी पहुंचने के बाद उसको समझा नहीं, बच्चा था मूर्ख था। बच्चा गया पानी में, वहां था क्रोकोडाइल, मगरमच्छ था। मगरमच्छ को देखने गया कि का भैया से दोस्ती करेंगे, दोस्ती करने के लिए पहुंचा मगरमच्छ के पास। मगरमच्छ ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसके नाक को पकड़ लिया। मगरमच्छ के दोस्ती का हाथ आप जानते हैं, उसके 2 जबड़े। उसने उसके नाक को पकड़ लिया। अब भालू के बच्चों को समझ में आई मेरा दोस्त नहीं, ये तो कोई खूनी दरिंदा है, ये दरिंदे हैं, ये हॉलीवुड के मूवी का कैरेक्टर है। ये साउथ इंडियन मूवी नहीं है जहां पैर मारने से 400 में उड़ जाते हैं। तो वो चिल्लाना चालू किया, माँ माँ बचाओ बचाओ, पापा पापा बचाओ। तो मम्मी पापा उसके सब दौड़े दौड़े आए, उसके अंकल आए, उसके आंटी आई, उसका भैया आया, उसकी दीदी आए। सब लोग उस भालू के, इस हाथी के बच्चों को पीछे से खींचने लगे और मगरमच्छ उसको नाक पकड़ के आगे से खींचने लगा। इस खींचा खींची में उसकी नाक लंबी हो गई और उसकी सूंड निकल आई। बच्चे लोग ताली बजाओ। इस तरह से भालू की नाक, इस तरह से हाथी की नाक सूंड बन गई। यह है बच्चों की स्टोरी और यह है डार्विन की एडल्ट की स्टोरी।
चिल्ड्रन स्टोरी फॉर बाय किपलिंग एंड एडल्ट स्टोरीज बाय डार्विन। क्या फर्क है? चिल्ड्रन स्टोरीज बाय रुडोल्फ किपलिंग एंड एडल्ट स्टोरीज बाय डार्विन, स्टोरी तो एक ही है, खाली ऑडियंस अलग है। फेंकने का तरीका अच्छा है, फेंकाई का जो ग्रिप है डार्विन का वो थोड़ा अच्छा है, फेंकने के तरीके में थोड़ा दम है, जैसा फेंक सकते हैं कि लोगों को समझा ही नहीं कि क्या फेंक के चले गए। हाँ कह रहे हैं कि भालू लाख साल जिंदा रह सकता है, भगवान राम 11,000 साल जिंदा रखने पर आपत्ति है। बहुत आपत्ति है लोगों को। नहीं, आज हम सब धो न डालेंगे, आपत्तियों की संसार के बीच में ही तो हम बैठे हैं। कहते हैं कि ठीक है, अब साइंस में और सुनिए क्या चलता है। साइंस है ये साइंस की बात हो रही है। आज से 100 साल पहले साइंस में लिखा हुआ था, किताब में, मेडिकल के टेक्स्ट बुक में, ज्यादा नहीं 100-150 साल पहले की किताबों में लिखा था कि दिमाग जो है वो खून ठंडा करने का सिस्टम है। दिमाग जो है खून ठंडा करने का एक यंत्र है। ये साइंस था। तो साइंस को कहाँ मानिएगा, कितना मानिएगा? साइंस अगर साइंटिफिक है तो मान सकते हैं, साइंस अगर प्रमाण के रूप में चल रहा है तो मान सकते हैं, प्रमाण के हिसाब से नहीं चल रहा तो नहीं मान सकते, है ना? प्रमाण के हिसाब से नहीं चल रहा है तो साइंस को नहीं माना जा सकता। और ये प्रमाण के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो आपको रामायण के बहुत सारे प्रमाण आपको मिलेंगे कि आपको केवल भारत में ही नहीं, आपको विदेशों में, ब्राजील में, पेरू का पुराना नाम हम बता रहे थे, आप मेरे पुराने लेक्चर्स को सुनिएगा। कृष्णा गॉड ऑफ ऑल रिलीजन्स करके सीरीज दिया मैंने, यूट्यूब फेसबुक पे ही है हमारे, मेरे आईडी पे अगर आप जाके देखिएगा उसमें दिखेगा। तो पेरू का पुराना नाम प्रभु था, और प्रभु का मतलब वो राम प्रभु का नाम है। और पेरू की जो राजधानी है वो चेको से ऐसा कुछ है, वो कुश के नाम से है। कुश जो राम भगवान के बच्चे हैं उनके नाम से है पेरू की राजधानी। तो वो उस दिन मैं बता रहा था। तो ये पूरा, ये राम जी का जो राज्य था वहां भी था। ये राम जी का राज्य अफ्रीका में भी था। कैसे अफ्रीका में था? अफ्रीका के टेक्स्ट बुक में आज भी अफ्रीकन टेक्स्ट बुक में बताते हैं कि वी आर कुसाइट्स एंड कुसाइट्स मतलब हम कुश की संतान हैं। और भगवान राम, अयोध्या में वर्णन है कि भगवान राम ने कुश को अफ्रीका का राज्य दिया था। आप पढ़ें, अफ्रीका का राज्य कुश को मिला था राज्य करने के लिए, और लव को लिबिया मिला था। लिबिया का नाम लव से आया है, लिबिया। और अफ्रीका जो है कुसाइट्स का जगह था। तो कुश के लोगों के, और कुश किसका बच्चा था? तो कहते हैं कुश हैम का बच्चा था, HAM, हैम। तो ये तो समय के साथ रैम जो है रैम हैम हो जाएगा, इसमें कौन सा बड़ा बात है? जब बच्चा कुश है और बाप हैम है तो हैम तो रैम ही है है ना? और जो रामदान होता है, वो रामदान जो है पुराना पर्व था, मोहम्मद के पहले से भी रामदान होता था। और रामदान जो था उसका पुराना नाम था राम ध्यान, राम पे ध्यान। तो राम पे ध्यान इसलिए कि 9वें दिन चैत्र नवमी में राम जन्मे हैं, तो इसलिए वो 9वें दिन उसका जन्म होता है। लेकिन बाहर जाते जाते नॉलेज खत्म होता था, उनको लगा कि 9वें महीने में राम प्रकट होते हैं। तो जो महीना, 9वां महीना जो आता है चंद्रमा का, जो हमारे हिसाब से, उस महीने में रामदान का महीना आता है, हर 9वें महीने में, क्योंकि राम पे ध्यान। और ये कहीं कुरान में नहीं है, ये कुरान से पहले की प्रथा थी, रामदान की जो प्रथा थी। और मक्का जो था वो शिव जी का बड़ा स्थान था, और वैष्णवों के चर्चा का बहुत बड़ा एक स्थान था, काबा जो था, है ना? और ये हम कृष्णा गॉड ऑफ ऑल रिलीजन सीरीज में हम पहले इसके ऊपर बहुत विस्तार बता चुके हैं, हम यहाँ पे उस पर चर्चा वापस नहीं करेंगे। हम आपको बस ये कोट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रिलेवेंस में, इसलिए। तो ये सब चीज़ों का अगर पूरे वर्ल्ड में देखेंगे इन सारे कल्चर्स को, तो आपको दिखेगा कि ये सब के सब एक कॉमन कल्चर से निकले हुए हैं। और एक कॉमन कल्चर्स का जानकारी कहीं नहीं है, किसी इतिहासकार के पास नहीं है, न मैक्स मुलर के पास है, न गॉर्गी के पास है, न इंडोलॉजिस्ट के पास है। ये इंडोलॉजिस्ट से मूर्ख और कोई नहीं होते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं दिल की बात बता रहा हूँ। ये इंडोलॉजिस्ट कहते हैं कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा 5000 साल पहले थे। अब रिसर्च करके कार्बन डेटिंग, तो इंडोलॉजिस्ट कहते हैं 12000 साल पहले थे। इंडोलॉजिस्ट कहते हैं कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की संस्कृति जो थी वो ओके थी, ज्यादा एडवांस नहीं थी। अच्छा,
ज़्यादा एडवांस नहीं थी। बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाया है कि उसके लैट्रिन में फ्लश था, फ्लश का सिस्टम था मोहनजोदड़ो हड़प्पा में। 5,000 साल पहले भी था तो उसमें फ्लश था। 150 साल पहले के फ्रांस में क्या था? ये जो लिख रहा है, जो नमूना जो लिख रहा है भारतीय संस्कृति के बारे में, जो इंडोलॉजिस्ट लोग जो लिख रहे हैं, पहले उनको अपने गिराबान को झांकना चाहिए। जिनके अपने घर शीशे को हो, उन्हें दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। जानी 150 साल पहले के फ्रांस में नाइट्स, फ्रेंच नाइट्स आते थे लूटने के लिए। वहां पे नाइट्स होते थे, जो वहां के क्षत्रिय बदमाश, जो बदमाश हो गए नाइट्स, और उनके डर से ये लोग 8x8 के रूम में पूरा का पूरा परिवार रहता था। और कहीं कोने में एक जगह होता था जहां पर्दा लगा के उसके पीछे जाके वो लोग टॉयलेट करते थे। कोई टॉयलेट का सिस्टम ही नहीं था, सीधा एक वरांडे पे ही टॉयलेट कहीं कर देते थे। और वो एक डब्बा होता था, एक टीना जैसे एक डब्बा होता था, उस डब्बा कॉमन डब्बा होता था, उस डब्बे में सब जाके टॉयलेट बैठ के कर देते थे, क्योंकि और कोई सिस्टम ही नहीं था। 150 साल पहले का फ्रांस है, सोशोलॉजी पढ़िए। और इस डब्बे को कहां फेंकते थे? तो रोड पे, क्योंकि रोड पतली पतली सड़कें थी, रोड पे ही फेंका रहता था। इतना बदबू आता था कि बदबू से बचने के लिए फ्रेंच लोगों ने परफ्यूम इजाद किया। फ्रेंच परफ्यूम फेमस हो गया इसलिए कि उनके घरों में बदबू आया करता था विष्ठा का। उस विष्ठे के बदबू से बचने के लिए फ्रेंच परफ्यूम इजाद की गई थी। ये 150 साल पहले का फ्रांस है, और यहां ऐसे जगह के लोग ये लिख रहे हैं कि हमारा जो सभ्यता था ये एडवांस था कि नहीं था। तुमको क्या अधिकार है इसके बारे में बोलने का? तुम पहले अपनी सभ्यता को देख लो कि क्या सभ्यता थी वहां पे, दूसरे के बारे में बाद में देखना। 5,000 साल पहले भी फ्लश लगा हुआ था, और 150 साल पहले जो है इनके पास कुछ नहीं था सिस्टम। खैर, तो ये जो हम पूरे विश्व की संस्कृति को जानना है तो वेदों से, रामायण से पढ़ना पड़ेगा। और कल हमने आपको 2 श्लोक 3 श्लोक सुनाया, मैं वापस चाहूंगा श्लोकों को एक बार कम से कम एक श्लोक तो सुना दूं आपको। चतुर्विंशे युगे वत्स त्रेतायाम रघुवंशजे रामो नाम भविष्यामि चतुर्विहे स्नातने। भगवान राम जो वाल्मीकि जिनकी चर्चा कर रहे हैं, हर त्रेतायुग में राम आते हैं। अभी जो त्रेतायुग आके गया, इस त्रेतायुग की शुरुआत में भी राम आए। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाएगा तो त्रेतायुग करीब करीब 13 लाख साल, और 8 लाख साल का द्वापर युग, 13 8 8 3 11 21 लाख साल, और 5,000 साल कलयुग के करीब करीब 21.5 लाख साल पहले राम आए, जो इस त्रेतायुग में आए। लेकिन जो वाल्मीकि जिन राम की चर्चा कर रहे हैं, कल हमने गिनती किया था उन राम के समय का, और वो निकला था 1,92,70,000 साल। इतने साल पहले राम आए थे। तो जो इंडोलॉजिस्ट है उनको शास्त्र पढ़ना चाहिए, और शास्त्रों के प्रमाण के हिसाब से देखना चाहिए, और उसके हिसाब से साइंटिस्ट को प्रूव करने का प्रयास करना चाहिए। और फिर तथ्य खोजेंगे तो सारे तथ्य भी एक के बाद एक मिलते जाएंगे। हम नहीं चाहते हैं साइंस की बुराई करना, हम साइंस के प्रोसेस के जो 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 उनके जो तरीके हैं अपनाए हुए, उन तरीकों का हम समीक्षा कर रहे हैं कि उनके तरीकों में सुधार लाने की जरूरत है, उनके तरीकों में बदलाव लाने की जरूरत है। तो हम आते हैं, खैर हम अब आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक अब शुरू होता है, लेकिन शुरू नहीं, ये कंटिन्यू होता है, इसी टॉपिक से कंटिन्यू हो रहा है। ये है कि हर चीज का पावर कैसे मिलेगा। हर कोई चीज को अगर आपको क्रिएट करना है, अगर आपको कोई चीज जिंदगी में चाहिए, वो चीज को क्रिएट करने का ताकत आपको कहाँ से मिलेगा, इसके ऊपर हमारा टॉपिक था। तो इसके लिए हम देखेंगे इस पूरे ब्रह्मांड, यहाँ से हम चालू करेंगे कि ब्रह्मा जी ने संसार को क्रिएट किया, इस पूरे ब्रह्मांड को क्रिएट किया, उनको पावर कहाँ से आया, तो हम वहां पे चलेंगे। उसके पहले वो आया कहाँ से, थोड़ा हम उसके और पहले, क्योंकि हम भागवतम के संदर्भों को ले रहे हैं, और भागवतम को हम चैप्टर बाय चैप्टर करके जा रहे हैं। कल हमने शेड्यूल्ड इनकारनेशंस लिया, उसका अगला चैप्टर हम आज ले रहे हैं परीक्षित के प्रश्न, और उसका अगला चैप्टर हम ले रहे हैं उनके उत्तर। 2 चैप्टर का हम कवर कर रहे हैं, शॉर्ट में है लेकिन हमारे पास समय भी नहीं ज़्यादा। तो परीक्षित सवाल करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर सवाल है। मैं आपको 2 मिनट में सवाल बताता हूँ क्या क्या सवाल पूछते हैं परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी बैठे हैं भागवतम सुनने के लिए 7 दिन, और परीक्षित सवाल कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को। क्या सवाल कर रहे हैं जिसके लिए भागवतम का आंसर करना पड़ा? पहला सवाल, ये जीव भौतिक जगत में कैसे आ जाता है? क्या एक्सीडेंट से आ जाता है या इसका कोई कारण है? जीव जो है अपने शरीर में, जीवात्मा शरीर में एक्सीडेंट से आता है कि कोई कारण से आता है? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि भगवान के शरीर में और हमारे शरीर में क्या फर्क है?
क्या बड़ा और छोटा का ही फर्क है, या कुछ क्वालिटी में भी कुछ फर्क है, कुछ टेक्निकल डिफरेंस भी है, या केवल साइज का डिफरेंस है? गॉडजिला साइज डज मैटर। फर्क है कि कुछ टेक्निकल फर्क भी है उसके अंदर। तीसरा सवाल है, परमात्मा जो हमारे अंदर है, इस भौतिक संसार में रह के इसमें फंसते हैं कि नहीं फंसते हैं, और नहीं फंसते हैं तो कैसे नहीं फंसते हैं वो बताइए। अगला सवाल है, समय की गणना करके बताइए, टाइम कैसे कैलकुलेट होता है वो बताइए। समय की प्रकृति बताइए, समय कैसा है, क्या चीज है समय। और अलग अलग लोगों के समय का गणना बताइए कि आदमी कितने दिन जीता है, देवता लोग कितने दिन जीते हैं, राक्षस लोग कितने दिन जीते हैं, भूत लोग कैसे जीते हैं, इनके एज का कैलकुलेशन दीजिए। अगला सवाल, तीन गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीन गुण के अनुपात और उसके प्रभाव से हमारे कर्म का क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। सात्विक व्यक्ति कैसे काम करता है, राजसिक व्यक्ति कैसे काम करता है। जैसे कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, सात्विक व्यक्ति कैसे काम करता है। जैसे आप सुबह के समय आप देखिए, कोई भी आदमी प्रवचन सुनना चाहता है, ध्यान करना चाहता है। दिन के समय आदमी थोड़ा काम करना चाहता है, और रात के समय आदमी आराम करना चाहता है। सुबह के समय सात्विक रहता है, भगवान का नाम लेता है। दिन के समय राजसिक होता है, काम करता है। रात के समय तामसिक होता है, आराम करता है। ये तो हो गया सामान्य व्यक्ति की बात। लेकिन जो राजसिक व्यक्ति है, उस सुबह सात्विक समय में उठेगा ही नहीं, वो उठेगा 8 बजे। भगवान का नाम लेना नहीं है, खाली काम करना है। काम करके करके पूरा थक जाएगा, रात में आके कुछ खा पी के सो जाएगा। जो पूरा तामसिक व्यक्ति है और लेट उठेगा। दिन के 12 बजे दिन निकलता है, रात के 12 बजे रात होती है, ये है हकचेक मुंबई। तो रात के 12 बजे जो है इनका दिन निकलता है, और सुबह के दिन के 12 बजे जो है रात होती है। सोता है दिन के 12 बजे रात के 12 बजे जग जाता है, ड्रैकुला जाग उठा। ये तमोगुनी व्यक्ति रात को जगेगा, दारू पिएगा, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त होते होते 4 बजे तक होते होते सब तमोगुनी व्यक्ति सो जाएंगे। आप कभी नहीं देखेंगे कि लोग सुबह 4 बजे उठे ब्रह्म मुहूर्त में, 15 लोग उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठे, नहाए धोए और दारू का पार्टी किए। कभी भी आप बता दीजिए कि लोग नहा धो के सुबह सुबह दारू का पार्टी किए, पूरे पूरे दुनिया में एक आदमी का नाम बता दीजिए कि सोया पहले रात को 10 बजे सो गया, सुबह 4 बजे उठा, नहाया धोया, फ्रेश हुआ, सब लोग आए एक साथ, भगवान के मंदिर गए और दारू लेके सब लोग दारू पी। ऐसा एक उदाहरण बता दीजिए कि सुबह 4 बजे लोग दारू का पार्टी किए। ये मिलेगा नहीं आपको उदाहरण। हाँ, उन 4 बजे तब पियेंगे जब लोग रात भर जगे होंगे, तो हो सकता है। रात भर जगे हुए पीते रहे तो कंटिन्यूएशन में 4 बजे पी लिए, मान सकता हूँ। लेकिन सोने के बाद कोई 4 बजे उठे और 4 बजे उठ के दारू का पार्टी किए, ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है कि सुबह कोई 4 बजे दारू का पार्टी करे। और सुबह के समय उसको भजन करना ही पड़ेगा। आप सुबह रेडियो भी खोलिएगा ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आपको कुछ भजन मिल जाएगा सुनने के लिए सुबह। और अगर आप दिन में कुछ सुनेंगे तो कृषि करने के तरीके सुनाई पड़ेंगे, ये सुनाई पड़ेगा, वो सुनाई पड़ेगा। रात में अगर आप 8-9 बजे सुनिएगा खोल के, तो आपको उसमें सुनाई पड़ेगा दर्द भरे गीत सुनिए, क्योंकि दिन भर जो आपने एक्सपीरियंस किया है, अब आपको दर्द वाले गीत आपको जो है बहुत अपनापन दिलाएंगे। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी मुझे तेरा एतबार ना रहा, क्योंकि ये रात का समय है, तमोगुण में जो फंसा है तो उसको ऐसा अनुभव होता है। समय के हिसाब से आपके गुणों के हिसाब से आपके अनुभव चेंज हो रहे हैं, तो आपके ऊपर ये गुणों का प्रभाव है। आप मानिए या मत मानिए, आप अंडर इन्फ्लुएंस हैं। यू आर अंडर इन्फ्लुएंस। किसके इन्फ्लुएंस में आप रहिएगा, ये आपके पास चॉइस है। किस इन्फ्लुएंस में आप काम करना चाहते हैं, ये आपके पास चॉइस है। लेकिन आप अंडर इन्फ्लुएंस तो है ही है, 100%। 100% आप इन्फ्लुएंस में हो। देख लीजिए, इन्फ्लुएंस है। आप बता दीजिए कि कोई दारू पीने वाला आदमी है जो नॉनवेज नहीं खाता है। भगवत गीता के 17वें अध्याय के 8, 9, 10 जो श्लोक है, उसमें श्लोकों में ये कहा गया है, यात यामम गतरसम पूतम पुरेशितम यत
आहारी उच्चिष्टम मध्यम च आहारे तामसा प्रिय, आहारा तामसा प्रिय। भगवान कहते हैं तमोगुण के लोग नॉनवेज खाते हैं, दारू पीते हैं, और आलस, इससे होता है आलस और पागलपन आता है इससे, इसको करने से दिमाग उल्टा हो जाता है, इधर का दिमाग इधर चला जाता है, इधर का दिमाग इधर चला जाता है, फिर इधर का दिमाग दाहिने घुटने में चला जाता है, बाएं 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 दिमाग जो है बाएं घुटने में चला जाता है, और घुटने के बाद पैर से दिमाग निकल जाता है, फिर दिमाग आदमी के अंदर नहीं रहता है, फिर आदमी जो करता है उसमें उसका कोई कोई कसूर नहीं, क्योंकि उसका दिमाग ही नहीं। तो हम देखते हैं कि तमोगुनी खाना और नॉनवेज जुड़ा हुआ है। सात्विक खाना जो है वो सात्विक सतोगुनी व्यक्ति जो है, शाकाहारी जो व्यक्ति है, वो दारू पिएगा ही नहीं। आपको मिले उदाहरण ही नहीं मिलेगा कि शाकाहारी है और दारू पीता है, उदाहरण ही नहीं मिलेगा। बहुत बहुत मतलब आप जबरदस्ती किसी को पिला दीजिएगा वो अलग बात है, आप ऐसे रेगुलर शांति से खोजिए तो नहीं मिलेगा आपको, है ना। आप किसी को जबरदस्ती पिला दीजिएगा, एग्जाम्पल के लिए बोलेगा तू पी, पैसा देता हूँ, उधर मैंने लेक्चर में सुना था उनको काटना है मुझे, हरे कृष्णा वालों को, तो ये जबरदस्ती पी वीडियो बना के हम वायरल करेंगे, ये मूर्ख वाला काम। आप खोज के नॉर्मल में दिखाओ, नहीं मिलेगा आपको, नॉर्मल में ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा ऐसा पीने वाला। तो तीनों गुणों के अनुपात से लोग कैसे इन्फ्लुएंस होकर काम करते हैं वो बताइए। हर व्यक्ति अंडर इन्फ्लुएंस है, किस इन्फ्लुएंस में आप काम करना चाहते हैं ये आपका चॉइस है, ये आपका चॉइस है कि आप किस इन्फ्लुएंस के अंडर आप काम करना चाहते हैं। हाँ हर आदमी को लग, लेकिन एक ही दर्द भरे गीत को सब लोग लाइक करते हैं ना इसका मतलब है कि सब लोग एक ही अनुभव से सब गुजर रहे हैं, है ना। सब दुख वाला स्थिति सबके साथ एक ही आता है ना। हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा, इस गम को मार डालो सब दुनिया के हर आदमी को ये गम नहीं मारा है। आप गम को कैसे मारिएगा? आप भगवान का नाम लेके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम लीजिएगा तो गम मरेगा, नहीं तो गम आपको मार मार के कम कर देगा, इतना ताकत इसी गम में है। उसके बाद पूछते हैं, सवाल करते हैं, परीक्षित अलग अलग युगों के बारे में बताइए, अलग अलग युगों का टाइम बताइए ये इंडोलॉजिस्ट लोग जो मूर्ख लोग हैं उनको यहाँ पे सीखना चाहिए कि जो अलग अलग युगों का टाइम यहाँ भागवत में मेंशन्ड है। कलयुग 4,32,000 साल का है, द्वापर 8,64,000 साल का है। तो वो लोग कहते हैं नहीं, इसको हम अलग तरीके से गिनेंगे, 4 लाख नहीं, इसको आप 5,000 साल मानिए। तुम्हारे कहने से क्यों मानेंगे भाई शास्त्र प्रमाण बताओ, है ना। फिर ये सवाल करते हैं कि मुक्त पुरुष और पाखंडी पुरुष में क्या फर्क है बताइए, ये दोनों पैदा कैसे होते हैं। एक आदमी जो है प्रहलाद पैदा होता है, एक आदमी हिरण्यकशिपु पैदा होता है, दोनों में फर्क कैसे पैदा होता है, इस फर्क को बताइए। ये फर्क के बारे में पूछते हैं, ये सब सवाल परीक्षित करते हैं। ब्रह्मांड की रचना कैसे हो गई बताइए, वर्ण और आश्रम की व्यवस्था कैसे हो गई, 4 वर्ण और 4 आश्रम, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण कैसे होते हैं बताइए। इसके ऊपर तो पूरा एक लेक्चर सीरीज दिया जा सकता है, लेकिन इन एसेंस जो केवल शास्त्र पढ़े और पढ़ाए और पैसा न ले वो ब्राह्मण, जो पैसा ले ले पढ़ाने के बाद वो ब्राह्मण नहीं रहा, जो नौकरी करता है कहीं जाके वो तो एकदम ब्राह्मण नहीं। गुण कर्म भाव, भगवत गीता में भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग स, गुण और कर्म के हिसाब से आपका विभाग है। तो गुण आपका कैसा है और कर्म कैसा है, गुण हो सकता है आप में ब्राह्मण क्यों, लेकिन कर्म अगर आप शूद्र के करें तो आप फिर भी ब्राह्मण में नहीं गिने जाएंगे। तो गुण के रूप से ब्राह्मण तो माने जाएंगे लेकिन कर्म के रूप से नहीं माने जाएंगे, आधे ही होंगे फिर आप। तो गुण और कर्म, तो ब्राह्मण का में शास्त्र पढ़े और पढ़ाए, लोगों को फ्री में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे, लोगों को ज्योतिष फ्री में करके दे, लोगों का यज्ञ वैज्ञ सब का सब वो बस एक सेवा के रूप में करे, और जो दान में आ जाए उससे रहे वो ब्राह्मण। जो सबकी रक्षा करे, बच्चों की, स्त्रियों की, गाय की, संतों की, है ना, बूढ़ों की, ये क्षत्रिय, और पैसा न ले। क्षत्रिय भी किसी से पैसा नहीं लेता है कि लड़की को बचा लिया तो बोलता है पैसा ला, मेरा पैसा दे, मैंने तेरे को बचाया, ये क्षत्रिय नहीं। वैश्य जो है वो बिजनेस करेगा, अपना जमीन लेगा, गाय पालेगा, बहुत सारा उद्योग करेगा अपने हिसाब से, और उसको इंटरप्रेन्योर बन के वो पैसा कमाएगा, ये वैश्य है, ये भी नौकरी नहीं करता।
जो नौकरी करेगा वो शूद्र है। तो ये गुण और कर्म के हिसाब से, तो मोटा मोटी 4 के हिसाब से समझते हैं कौन ब्राह्मण है। आप गुण देखिए सबका और कर्म देखिए। कौन क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय तो कोई दिख ही नहीं रहा है। संसार जो है वीर विहीन मही में जानी। जब कोई धनुष नहीं तोड़ पाया सीता स्वयंवर में, तो जनक महाराज कहते हैं, रामायण के काल में याद करिए, जनक महाराज जी कहते हैं उठ के वहां पे, वीर विहीन मही में जानी, वीर विहीन मही में जानी, धरती वीरों से खाली हो गई है। हाँ वो भी शुद्र हैं एकदम, चलो पैसा लेके पढ़ाते हैं, शुद्र हैं। धरती वीरों से खाली होकर लक्ष्मण उठ जाते हैं। एक कौन बोला, अरे हम हैं, अभी क्षत्रिय जिंदा हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई क्षत्रिय नहीं बचा, अगर कोई क्षत्रिय होता तो ये सुन के जरूर क्लेम करता कि मैं क्षत्रिय बाकी हूं। किधर छात्र धर्म की जरूरत है बताओ, है ना। तो क्षत्रियों की बहुत जरूरत है। तो ये सारे प्रश्न हुए परीक्षित के। अब उत्तर देते हैं, तो उत्तर देने के समय वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी जो हैं जब जन्म लिए, ब्रह्मा जी भगवान गर्भोदक साई विष्णु सोए हुए हैं, और सोए हुए गर्भोदक साई विष्णु के नाभि से एक कमल निकलता है। उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी जो है प्रकट हुए हैं। लक्ष्मी भगवान के चरणों को दबा रही है, शेषनाग के ऊपर भगवान लेटे हैं, और ब्रह्मा जी उस कमल के ऊपर पैदा प्रकट तो हुए, लेकिन उनको नीचे विष्णु नहीं दिखाई दे रहे हैं। पूरा अंधकार छाया हुआ है, और जो देख रहे हैं झांक के, तो वहां से पानी दिखाई दे रहा है, और तेज हवाएं चल रही है, और कमल जो है हिल रहा है। ब्रह्मा जी टाइट होके बैठ गए कमल के ऊपर, बाप रे बाप, इस नीचे पानी में गिर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। और टाइट होकर उनको समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें, क्या करें। इस उधेड़ बुन में जो है प्रश्न खोज रहे हैं। उस कमल के अंदर भी जाके देख रहे हैं कहीं से कि इधर कहीं दिख रहा है क्या रास्ता, अंदर भी देख रहे हैं कि कोई कहाँ इस कमल खत्म हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो ब्रह्मा जी बैठे रहे अपनी जगह पे, और तब उनको एक आवाज सुनाई पड़ा। उस अंधेरे भयावह स्थिति में, उस आंधी तूफान में, कमल के ऊपर बहुत सेकी सिचुएशन, उस सिचुएशन में ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ा, त प तप तप, तप शब्द सुनाई पड़ा उनको। तप करो, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धये तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तव अनंतम। दिव्य तप करो बच्चों, जिससे कि तुमको ब्रह्म सुख प्राप्त हो। तप करने बैठ गए ब्रह्मा जी, और 1000 साल तक तप किए। और उनके 1000 साल कितने होते हैं, वो 1000 दिव्य साल, देवताओं के 1000 साल तक। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कभी कभी इंडोलॉजिस्ट लोग गड़बड़ा देते हैं, कहते हैं देवताओं के साल कि हमारे साल। अरे सब लिखा हुआ है किनके साल, देवताओं के 1000 साल, और देवताओं का 1000 साल प्रभुपाद जी कैलकुलेशन दे रहे हैं 6 इंटू 30 इंटू 12 इंटू 1000। देवताओं का 1000 साल का मतलब 1000 साल को 12 से गुना करिए। हमारा जो देवताओं का जो 1 साल होता है, वो होता है हमारा 36 दिन का महीना होता है, और ऐसे ऐसे 12, है ना, इंटू 6 इंटू 30 इंटू 12, इतना गुना कर दीजिएगा तो देवता का 1 साल बनेगा। ऐसे ऐसे 1000, ऐसे ऐसे 1000 साल, है ना। मतलब 36 12 36, और 36 को 6 से गुना करिए, 36 इंटू 6, तो करीब करीब 226 के आसपास कुछ आएगा, है ना, उतना। और उसको फिर एक 10,000 से गुना करिए, कितना आया, 216, 216, और उसमें 4 जीरो जोड़ दीजिए, है ना। इतने साल तक ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, है ना। 216 और 6 जीरो, 4 जीरो, इतने साल तक ब्रह्मा जी ने तपस्या किया कमल के ऊपर। हाँ, 21 लाख ईयर्स, 21,60,000 साल तक ब्रह्मा जी ने तपस्या किया। तब जाके उनको 13 करोड़ साल, 13 करोड़ साल कैसे हो गए, 6 इंटू 30 इंटू 12 इंटू 1000, हाँ इंटू 1000, कितना निकल रहा है देखो, कितना आया, उतना ही आ रहा है। हाँ 21,60,000 साल आ रहा है, ठीक है। हाँ 21 लाख, इतना ही आ रहा है। तो 21 लाख साल तक ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, 21,60,000 साल तक तपस्या किया।
ठीक है, प्रभुपाद जी कैलकुलेशन लिख रहे हैं 6 इंटू 30 इंटू 12 इंटू 1000। और जब उन्होंने तपस्या किया तो तपस्या के पश्चात उनको बैकुंठ का दर्शन हुआ, और बैकुंठ जो उनको दिखा, तो बैकुंठ उनको तमोगुण रजोगुण से परे, सतोगुण से भी ऊपर, शुद्ध शुद्ध सात्विक सतोगुण में उनको दिखा। ये दर्शन होना ये तपस्या के बिना संभव नहीं। और जो दर्शन हुआ तो उसमें क्या क्या दिखा उनको, है ना, उनको दिखा नीले रंग के एकदम प्रकाशित आभासित लोग घूम रहे हैं सब वहां बैकुंठ में, पूरा लाइट इज ग्लोइंग आउट फ्रॉम देयर बॉडीज। उनकी आंखें बड़े बड़े कमल के जैसे, बड़ी बड़ी आंखें लोगों की, कमल जैसी दिख रही आंखें, एकदम पीले पीले चमकीले कपड़े पहने हुए हैं, और पूरा एकदम ऐसा लग रहा है कि एकदम जवानी, सब लोग जवान है, कोई वहां बूढ़ा नहीं दिख रहा है। और कोई जो है कोरल के जैसा चमक रहा है, कोई डायमंड के जैसा चमक रहा है, कोई माला पहने हुए, और कोई एकदम कमल के जैसा किसी का चेहरा खिला हुआ है, कोई ऐसा दबा हुआ ना, ऐसा कोई नहीं है हड्डी वाला, मतलब बिना खाए हुआ माल नरिष्ठ, सब एकदम कमल के जैसे फूले फूले दिख रहे हैं। और सबके पास अपनी अपनी हवाई जहाज है, और उनके हवाई जहाज भी एकदम लाइट के जैसे चमक रहे हैं, और वो अपने अपनी स्त्रियों के साथ वहां घूम रहे हैं, और स्त्रियां कैसी दिख रही हैं, वो एकदम बिजली के जैसे चमक रही है। गोरिया चांद के नूरिया नियर गोड़ बाड़ में, दिल पे बिजली गिरेला जब ताके लू तू। तो बिजली की उपमा तो बहुत जगह दी जाती है ना, तो बिजली के उपमा दे रहे हैं कि बिजली के जैसे स्त्रियां दिखाई पड़ रही है, लाइटनिंग के जैसे, है ना। और वो जो बिजली की जैसी स्त्रियां जब ये नीले रंग के पुरुषों के साथ रहती हैं, तो लगता है कि बादल और बिजली एक साथ आ गए, ऐसा रूप उन्होंने देखा। और वही वैकुंठ में उन्होंने फिर विष्णु का भी दर्शन किया, जो लक्ष्मी वहां पे थी, और बहुत सारे नंद सुनंद प्रबोध, ये सब बहुत सारे उनके नौकर चाकर आसपास में घूम रहे थे, और ये लोग सब देख रहे थे। और कृष्ण जो विष्णु थे, उनका चेहरा एकदम खुश था, बाल घुंघराले थे, और एकदम प्रसन्न चित्त से उस सबको देख रहे थे, और लालिमा लिए हुए कुछ आंखें थी उनकी, और मुकुट और कुंडल पहने हुए थे, और अपने वक्ष पे कौस्तुभ का जो हीरा है वो पहने हुए थे, कौस्तुभ का जो मणि है वो पहने हुए थे, और लक्ष्मी की तरफ वो प्रेम से देख रहे थे। ये ब्रह्मा जी ने दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद तुरंत प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करने के बाद बहुत प्रसन्न हो गए, और भगवान ने बोला, देखो ब्रह्मा, ये जो दर्शन तू देखा है बिना तपस्या के संभव नहीं, बिना तपस्या के इस दर्शन को कोई देख ही नहीं सकता, ये परम चीज है। और ब्रह्मा जी कहते हैं, जब तुमको कुछ क्रिएट करना है ब्रह्मा, तुम अब क्रिएट करना चाहते हो, संसार को बनाना चाहते हो, उसके लिए पहला चीज होना चाहिए तपस्या। जो तपस्या करेगा वही क्रिएट कर पाएगा, तपस्या का ही फल है क्रिएशन। तो तुमने तपस्या किया है, इसलिए तुमको अधिकार प्राप्त हो चुका है, तुमको शक्ति प्राप्त हो चुका है, अब तुम क्रिएट कर सकते हो, अब तुम आगे बढ़ सकते हो। और इसके बाद भगवान उनको 4 श्लोकों में भागवतम सुनाते हैं, चतुर्श्लोकी भागवतम ब्रह्मा जी को, वो हम कल के चर्चा में लेंगे। पूरे भागवतम का इसेंस है वो, 4 श्लोकों का भागवतम जो है, और इसके आगे हम कल बढ़ेंगे। आज हम आपको बताए कि कैसे परीक्षित ने सवाल किए। पहले हमने बताया कि साइंस खुद बदल रहा है, साइंस जो है खुद साइंटिफिक हो, पहले साइंस के लोग, पहले वैज्ञानिक लोग खुद पहले विज्ञान के हिसाब से जिए, कुछ भी ना बोले, है ना, कुछ भी ना बोले। एक एक भक्ति वेदांता इंस्टीट्यूट है हमारा, प्रभुपाद जी का संस्था है जुहू में, उसका हेडक्वार्टर है। तो वहाँ भक्ति वेदांता इंस्टीट्यूट से उन लोगों ने एक सवाल किया था, साइंटिस्टों को एक चैलेंज दिया था कि बताओ एप्पल न्यूटन के पहले गिरा था कि नहीं गिरा था? क्या लगता है आपको, आप सब श्रोतागण को क्या लगता है, एप्पल न्यूटन के पहले गिरा था कि नहीं गिरा था? तो साइंटिस्ट लोगों ने जवाब दिया, हाँ गिरा था। तो उन्होंने बोला गलत, क्योंकि साइंस में पहला चीज है ऑब्जर्वेशन। अगर ऑब्जर्वेशन नहीं है तो उसको साइंटिफिक नहीं मानेंगे। तो साइंस के हिसाब से अगर ऑब्जर्व करने के लिए पहला न्यूटन था, पहला व्यक्ति न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था एप्पल को गिरते हुए, इसका मतलब पहला एप्पल कब गिरा? जब न्यूटन ने देखा। न्यूटन के पहले कोई एप्पल नहीं गिरा। आप लोग मान रहे हैं? आपकी बुद्धि के ऊपर चैलेंज हो रहा है? आपको मूर्ख मूर्ख सा फीलिंग आ रहा है? इसका मतलब सही है।
कोई भी साइंटिस्ट ये प्रूव नहीं कर सकता है कि न्यूटन के पहले एप्पल गिरा था, क्योंकि उसके पहले प्रूव करने के लिए तर्क लेना पड़ेगा आपको। तर्क शास्त्र साइंस में चलता नहीं है, साइंस का ऑब्जर्वेशन से चलता है। ऑब्जर्वेशन में न्यूटन ने पहला था, इसलिए न्यूटन के पहले एप्पल नहीं गिरा था। ये साइंस, ये साइंस है, ठीक है। तो साइंस की आज इतने ही रहने दीजिए, साइंस की ज़्यादा नहीं। परीक्षित महाराज के सवाल की पूर्व हमने चर्चा किया, परीक्षित ने क्या क्या सवाल किए, है ना। परीक्षित के बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे कि क्या जीव इस शरीर में कैसे फंसा, तो इसका उत्तर देके मैं एंड करूंगा। श्लोक है, आत्ममाया मृते राजन परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थ संबंध स्वप्नम दृष्टुरिवांजसा, है ना। ये जो श्लोक है भागवत के दूसरे अध्याय के 9वें चैप्टर का ये पहला श्लोक है। और इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि ये जो जीव है, ये जीव शरीर में कैसे फंसा सो बता रहे हैं। जैसे आप कभी कभी सपना देखते हैं और सपने में देखते हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, पसीना आ रहा है, धूप चल रहा है, आप पसीने से लथपथ होकर थक के चूर होकर बैठ गए। ये जो आप सपना देख रहे हैं, सच है कि गलत है? हाँ, ये तो है गलत, ये तो झूठ है, लेकिन सपने में तो सच लग रहा है ना। वैसे ही ये जीव जो शरीर में है, ये सपना देख रहा है, ये हम सपना देख रहे हैं कि हम शरीर हैं। ये झूठ है उतना ही जितना वो सपना है। जैसे आप जगोगे सपने से और अपने आप को वैकुंठ में पाओगे, वो सपना खत्म हो जाएगा और आपका अपना अपना हो जाएगा। तो सपना छोड़ो, अपना को पकड़ो। अपना को कैसे पकड़ोगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वही भगवान कह रहे हैं, और इसके ऊपर 4 श्लोक की चर्चा कल करेंगे। और जो परीक्षित महाराज के जो अलग अलग और जो प्रश्न हैं, उस समय के हिसाब से जैसे जैसे आते जाएगा उत्तर आएगा, क्योंकि सारे उत्तर तो पूरे भागवतम में है, और पूरा भागवतम एक क्लास में तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जो थोड़ा मोड़ा हम ले सकते हैं यहाँ से। तो कल हम लोग लेंगे कि कैसे पूरे भागवतम इन नटसेल, पूरे भागवतम को 4 श्लोकों में देखेंगे कि भागवतम 4 श्लोकों में है क्या, पूरा समरी ऑफ होल भागवतम क्या है। एक कल का टॉपिक रहेगा। हरे कृष्णा। अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो यहाँ पे कमेंट में डाल दीजिएगा, और इसको हम उत्तर करने का प्रयास करेंगे। और अगर हमसे उत्तर नहीं होगा तो हम कह देंगे कि हमसे नहीं हुआ, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। परंपरा में जो ज्ञान है वही दे सकते हैं, और जो ज्ञान हमने सुना है वही आपको बता सकते हैं। हमको ये नया ज्ञान देने के लिए नहीं आया है। हम लोग एक पोस्टमैन के जैसे हैं, जो वही ज्ञान को दे सकते हैं जो ज्ञान हमने पहले सुना है। और अगर ये ज्ञान हमने कहीं पहले नहीं सुना है तो हम उसको यहाँ देना भी पसंद नहीं करेंगे। और हम चाहेंगे कि हम गुरु शिष्य परंपरा के जो ज्ञान को यथावत जैसा सुने हैं, जैसा समझे हैं, वैसा हम लोगों तक पहुँचा के दें। हरे कृष्णा। ये हमारी एक सेवा है, और इस सेवा में हम आपके लिए आपके पास सादर प्रस्तुत हैं। कल ठीक 9:15 आएंगे समरी ऑफ होल भागवतम इस टॉपिक को लेकर। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।